चलो सर आगे क्लास के अंदर। हेलो माइक चेक। ओके गाइस लेट्स स्टार्ट। शुरू करें? हो गई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं आपका कॉस्टिंग और टैक्स का लेक्चर बहुत अच्छा गया होगा, राइट। और अब बारी आती है अपने ऑडिट सब्जेक्ट की। चलिए, ऑडिट के बारे में हम लोग बहुत कुछ बात कर रहे थे और दो क्वेश्चंस हम लोग ने बहुत बढ़िया तरीके से उसको पढ़ा था। नंबर 1 क्वेश्चन वाज, क्या पढ़ा था? हमको क्या मालूम क्या पढ़ा था? यूजर्स ऑफ ऑडिट। याद है क्या यूजर्स ऑफ ऑडिट कौन है? बोल दो एक बार, कौन है यूजर्स ऑफ ऑडिट? इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, उसके बाद बैंकर है, गवर्नमेंट है, हाँ, ट्रेड यूनियंस है, इंश्योरेंस कंपनी है, और कौन है? बस कहाँ यूज करते? अच्छा बस ऐसा, मतलब बस कहाँ से आ गया? ओके सर, बहुत बेकार जोक था बट ठीक है, कोई बात नहीं, घर जाके कभी हंस लेना है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करी कि भाई ये सब काम करके ऑडिटर को जो है अपना ओपिनियन देना है। तो ओपिनियन देना है तो फिर उसके बाद हमने कहा कि ये यूजर्स जो है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं, करेक्ट है एकदम? तो दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड देम। जो भी है वो सही सच्चाई उन्होंने अपने को दिखानी चाहिए, उसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं पहुंचनी चाहिए, सही है एकदम या? तो इसके लिए फिर हम लोग आगे बढ़े और हम लोग ने बात करी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट ऑडिटर शुड टेक केयर अबाउट, ही शुड एंश्योर अबाउट, सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डज नॉट मिसलीड एनीबॉडी, करेक्ट है? ऐसी कुछ बात हो रही थी। तो हमने कहा कि कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे। तो आपके सामने वो इमेज आ रहा है क्या? तो क्या लिखा हुआ उसके अंदर? द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन व्हाट? एंट्रीज। वो एंट्रीज के लिए क्या होना चाहिए? एविडेंस। उसमें कोई भी कुछ नहीं ओमिशन होना चाहिए। फिर उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है इट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अमाउंट्स जो है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज, डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड, वैसा होना चाहिए, बराबर एकदम। और लास्ट में इट शुड गिव व्हाट? ट्रू एंड फेयर व्यू। हमारी बात हो रही थी ओपिनियन देना या एडवाइस होना? ओपिनियन, क्योंकि ओपिनियन ये हमारे नजरिए से है, एडवाइस ये दूसरों के नजरिए से, दोनों अपन ही दे रहे हैं, नजरिया अलग अलग है, सही है एकदम? यस सर। चलिए, क्या हम लोग यहां से इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों? वॉइस मिसमैच हो रहा है क्या? एक बार देख लो सर, ठीक है? ओके, सो क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस। ओके, सो ओपिनियन, एडवाइस, ये बात हो गई, पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात हो गई। अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। और अब जो है ना, अपन बात कर रहे हैं अपने को क्या देना है साहब? ओपिनियन, बराबर है? तो ओपिनियन कैसा बोला उसने? नहीं, ओपिनियन कैसा देने का अपन ने? ट्रू एंड फेयर व्यू। अब क्या हो गया? मैं कल वापस से नोट्स बनाने बैठा था ना, फिर और एक प्रॉब्लम आ गई सर बहुत प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी में, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ट्रू एंड फेयर के साथ साथ मेरे को क्या हुआ इधर, वो करेक्ट के बारे में। तो ये फेयर और ये करेक्ट सेम है क्या अलग अलग है?
अलग अलग है बोल रहे हैं? पक्का एकदम? श्योर? श्योर 100%? देख लो। ओके, बता दो डिफरेंस क्या है दोनों में। फेयर में गलती होगा चलेगा? वाह यार, ऐसे कैसा फेयर? मतलब तेरे साथ कोई गलत कर दे तो बोलेगा ठीक है, फेयर है? हाँ, क्या कर सकते हैं? वापस वापस बोल, वापस बोल। फेयर मतलब बेस्ट टू माय नॉलेज उतना करेक्ट है। इधर आ वापस, तू बाहर आ, बाहर आ। क्या बोला है? इधर इधर भाई, आपका नाम? फ्रॉम पुणे ओनली? वेरी गुड, कम हियर बेटा। एक बार बोल मेरा बाबू। करेक्ट टिल बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इज व्हाट? फेयर। वापस बोल। करेक्ट टिल बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मतलब फेयर। मतलब फेयर मतलब करेक्ट? टिल बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कैसा नॉलेज? एक मतलब मुझे जो नॉलेज है उसके बेस पे वो करेक्ट है। और करेक्ट कैसे बोलेगा तू? करेक्ट के नॉलेज के बेसिस पे? नहीं, पूरा ओवरऑल नॉलेज। भैया बोल रहे हैं फेयर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वो करेक्ट है, और करेक्ट क्या बोलेगा? टू योर नॉलेज इट इज करेक्ट, नॉट टू माई नॉलेज बट टू योर नॉलेज। व्हाट नॉलेज यू हैव सर? रिस्पेक्ट। ये कुछ भी बोल रहे हैं। मेरा बच्चा पानी पी ले, तो एक काम कर। फेयर करेक्ट टू माई नॉलेज, करेक्ट हुज नॉलेज? हुज नॉलेज करेक्ट? लाइक जो फर्म अभी सपोज ऑडिट कर रहे हैं तो फेयर व्यू मतलब कि फर्म ने जितना मुझे दिखाया उसके बेस पे वो करेक्ट है, और अगर सपोज कि फर्म ने छुपाया है तो वो नहीं कंसिडर किया जाएगा, वो फर्म की गलती है। तो तेरे को पता कैसे चलेगा करेक्ट है कि फेयर है? उन्होंने जितना दिखाया उसके ऊपर मैंने दिया है एडवाइस, ओपिनियन दिया है, सॉरी। और जो नहीं दिखाया हो फिर सालो लॉ की मतलब लॉ देखेगा, कौन? लाइक कोर्ट। कहाँ चला गया भाई तो हम लोग? कहाँ है? जा। इट्स ओके बेटा हेरम, नाइस ट्राई। अरे भाई, और देखो समझना, जब हम लोग किसी को भी यहाँ पे डाइस पे बुलाते हैं ना, तो आप समझिए इट इज नॉट कि हम लोग किसी को छेड़ रहे हैं या किसी की मस्ती कर रहे हैं, ऐसा। आई ऑलवेज, मतलब फाउंडेशन से लेके फाइनल तक, आई ऑलवेज कॉल पीपल ऑन स्टेज, ठीक है ना। इसका एकमात्र रीजन ये है कि आपको जो स्टेज फियर जो है ना, वो आपका अभी से आपका दूर हो जाए। आपको यहाँ पे स्टेज पे आके इतने सारे लोगों में, आपको लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चे देख रहे हैं, आप में वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं ना, बराबर, आज मेरा हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है, हर सेकंड रिकॉर्ड होता है, राइट? तो आप समझिए, व्हेन आई कम ऑन दिस स्टेज, शुड आई शिवर? शुड आई चोक? नहीं भाई, अपने को कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। तो वो कॉन्फिडेंस आप में आएगा कैसे? डे वन इंसान में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। धीरे धीरे ग्रेजुअली व्हेन यू आर गेटिंग दैट एबिलिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, राइट, यू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। समझ रहे? तो जब भी क्लास में कोई भी टीचर आपको अगर बुलाए, कोई आपको बोलेगा कि भाई आजा, चल तू शायरी अच्छी बोलता है ना, तू आजा शायरी बोल, तू गाना अच्छा गाता है ना, चल ब्रेक के टाइम पे तू 2 मिनट गाना गा ले यहाँ पे, ठीक है ना, डरने का नहीं। कोई आंसर आपको बोलने के लिए, कोई अगर टीचर बोलेगा आपको कि आजा इधर, ऐसे मान लो कॉस्टिंग की क्लास में आपको मैं बोलूंगा कि चल तूने सॉल्व किया ना, ये इधर सॉल्व करके बता, आई विल वॉच यू सॉल्व। क्लास तेरे को क्वेरी पूछेगा, यू हैव टू बिकम अ टीचर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। समझा गया? धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस, वो कमांड आएगा ना। सब लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर, तुम हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, कॉम्बिनेशन में बोलो, फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे आके खड़े रह के बोलना बहुत जरूरी है। कैसा होता ना, यहाँ पे धक धक धक, क्या बोल रहा हूं वो समझ में नहीं आता, हार्ट इज ओनली बीटिंग फास्टर, सर मैं कुछ तो बोल के आ गया भाई, वैसा होता है। बट ग्रेजुअली देन यू गेट योर सेल्फ टूगेदर एंड फिर वो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कमिंग बैक टू फेयर एंड करेक्ट, बेटा आप कुछ भी बोल रहे थे बट सही में आगे बढ़ते हैं, बोलो यस। करेक्ट इज एक्यूरेट है, फेयर मतलब कि ऑलमोस्ट राइट। अच्छा, ये लाइव स्ट्रीमिंग का आंसर है। करेक्ट ऑब्वियसली प्योर 100%,
एंड फेयर नॉट प्योरली 100%. कैसा बोल रहे रे? फेयर मीन्स, ये सब मैं लाइव स्ट्रीमिंग का आंसर पढ़ रहा हूं. मानुश्री बोल रही है फेयर मीन्स डूइंग राइट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. दीदी आप कहां पहुंच गए? भेदभाव पे कहां आ गए आप लोग? हां जी. कंफर्म्ड एंड करेक्ट मीन्स कंफर्म्ड अबाउट द व्यू. एक बात बता दूं, हम लोग ऑडिट में हैं. हम लोग सब्जेक्ट कौन सा है? ऑडिट. डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वगैरह ये सब कहां दीदी? क्या? हां जी चलो इधर. अरे कुछ तो बोलो. इंग्लिश मीडियम से कौन कौन पढ़ा है? हाथ ऊपर करे. अब जो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े, देख रहे हो, इन्होंने भी कुछ नहीं उखाड़ा जिंदगी में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो क्या हुआ? तो आधा बच्चा तो है ना यही स्ट्रेस में रहता, सर मेरा ना इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा हुआ हूं मैं, मेरे से हो गएगा ये सीए. देख रहे हो ना क्या हो रहा है? सब सेम है, सबके लिए नया है, चैलेंज सबके लिए सेम है, कोई ऐसा टेंशन वाला काम नहीं है. हाँ जी. फेयर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फैक्ट्स ओनली ना. सही है ना? हम लोग फेयर भी फैक्ट्स के बेसिस पे ही बोलेंगे, करेक्ट भी फैक्ट्स के बेसिस पे ही बोलेंगे ना बाबा. चेकिंग करके तो मैं फेयर बोल रहा ना, चेकिंग करके करेक्ट बोल रहा हूं ना. बट फेयर और करेक्ट में हम लोग कब बोलेंगे कि दिस इज फेयर, दिस इज करेक्ट, हाँ ये फेयर है, हाँ ये करेक्ट है, कब बोलूंगा? इसका डिफरेंस क्या है? क्योंकि आप समझे ना, एग्जाम में आपको अगर ट्रू एंड फॉल्स एमसीक्यू के लिए पूछा गया, ओपिनियन कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, अपन को पता ही नहीं होगा तो तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी टिक करके आ जाओगे. हाँ, अभी इन सब का इंग्लिश मीडियम वालों का ईगो जाग रहा है. अभी बोले आप कुछ तो बोल के रहूंगा, सर ने ऐसा ऐसा बेइज्जती कर दिया हमारा, फिर भी कुछ नहीं आएगा. देखना, बोलना. अरे वापस आप भेदभाव पे कहां चले गए? दीदी ने एक बोला था डिस्क्रिमिनेशन, वो वैसा फेयर पे नहीं जा रहे रे बेटा. फिर थोड़ी देर बाद ये बाजू वाला बोलेगा गोरा गोरा मतलब फेयर. फेयर व्यू, करेक्ट व्यू. हाँ जी बेटे. और अगर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो वो करेक्ट है. नहीं, अगर वो सही से फॉलो करा तब वो करेक्ट. और फेयर मतलब रूल्स को फॉलो करना मतलब सही से तो फॉलो. दोनों के सेम बोल रही है बेटे, सच्ची में. ऐसा लग रहा है इंग्लिश की क्लास में है क्या हम लोग? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं ना, क्या होता है ना, अगर इन टॉपिक्स, इन वर्ड्स के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस ही ना करें तो हम लोग एक जनरलाइज मीनिंग लेके चलते हैं. अभी आप सब बोल रहे हो ये होगा वो होगा, क्योंकि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मतलब होगा उसका, विदाउट नोइंग द एक्चुअल मीनिंग. एंड क्या होता है ना, ऐसे ट्रू एंड फेयर पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया कि ऑडिटर विल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. आपको भी सही लगा ट्रू एंड फेयर, हाँ सही है. पूछना क्या है इसमें, ट्रू एंड फेयर क्या होता है, समझा गया? तो इसीलिए क्लास में कोई भी पूछता नहीं है, और रियल सेंस में इसका मतलब आपको पता नहीं है, यू डोंट नो. और अपना तो जो पूरा रोजी रोटी है ये ओपिनियन के ऊपर है, ट्रू एंड फेयर. तो आपको तो सही में पता होना चाहिए कि फेयर मतलब क्या है और नहीं क्या नहीं है. हम लोग उसको जनरलाइज नहीं कर सकते. तो व्हाट आई डू इन क्लास इज, कोई भी एक सिंपल वर्ड हो या टेक्निकल वर्ड हो, हम लोग उसके पीछे का जो समुंदर है ना उसको स्टडी करते हैं. वो वर्ड वो दिखता है ऑन दी आउटसाइड कि अरे बहुत छोटू सा वर्ड है, इसमें कुछ इतना खास नहीं है, बट अगर जब सही मायने में उसका मतलब अगर सोचने जाए ना तो वो बहुत गहरा निकलता है वो. और जब वो एक एक वर्ड का गहराई में मतलब जब अपने को समझ में आता है ना, पढ़ने का मजा अलग होता है. क्योंकि व्हाट इन रियल सेंस वो टॉपिक कहना चाहता है वो निखर के बाहर आता है, समझे? तो कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो और कोई भी वर्ड आपको ऐसा लगता है ना, सर इसका थोड़ा हो जाए, थोड़ा विस्तार में बताइए सर, तो पूछना. ये मत समझना कि अरे ये क्या पूछूं मैं, मेरे दोस्त हंसेंगे मेरे ऊपर. कोई बात नहीं, आप उनके लिए नहीं आए हो, आप आपके लिए आए हो पढ़ने के लिए. समझा गया? सो दैट शुड बी द इंटेंशन इन द क्लास.
राइट? सो अब जरा बात करते हैं फेयर और करेक्ट के बारे में. फेयर मतलब क्या है? फेयर. करेक्ट मतलब करेक्ट. बोलो. जैसा अपन लोग कहते हैं ना कि सब इन लव एंड वॉर एवरीथिंग इज फेयर, तो टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो वो करेक्ट नहीं है, वो फेयर है, ऐसा मतलब. सुनना, ये कहां से डाउनलोड हो रहा है तेरे दिमाग में? वो बंद कर दे उसको. वो कुछ भी डाउनलोड हो रहा है तेरे दिमाग में. एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो फेयर है बट वो करेक्ट नहीं है, ऐसा तो. अरे ब्रेकअप हो गया क्या? छोड़ के चली गई वो? हाँ, इसी भेकी भेकी बातें कर रहा तू? नहीं बेटा, ना मुन्ना. हाँ चल ठीक है. ठीक ठाक कब बोलेंगे बता? नहीं बोल, ठीक ठाक कब बोलेंगे? पूरा बराबर नहीं है. बट फिर कैसे ठीक ठाक? बाकी सब ठीक, बस चल रहा है. हाँ? बहुत रील देख रहा बेटा तू. हाँ? क्या कहते हैं भाई? चलिए आइए, बात कहाँ बोलना बोल रहे. मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ के फॉलो किए क्या नहीं. दीदी वही बोल रही थी ना यहाँ पे. सर करेक्ट मतलब ऑडिटर चेक करेगा कि करेक्ट है क्या नहीं. ऑडिटर चेक करेगा करेक्ट है कि नहीं. सच बोल, सच बोल. ऑडिटर चेक करेगा करेक्ट है कि नहीं. ओपिनियन कौन दे रहा है? और वो ओपिनियन क्या दे रहा है? ओफो. फेयर मीन्स एस्टेब्लिश्ड रूल्स. नको. करेक्ट इज ऑलवेज करेक्ट बट फेयर इज ऑलवेज फेयर. नहीं भैया ने अलग लिखा है. करेक्ट इज ऑलवेज करेक्ट बट फेयर में कुछ गलत हो सकता है. ठीक ठाक, बाकी सब ठीक, बस चल रहा है. तो फेयर मतलब, बोलो क्या? पक्का? करेक्ट मतलब, फेयर मतलब अपन कहते हैं इट इज रीजनेबल. आएंगे थोड़ा. आपके मन में वही बातें थी बट जो आपको उसको बस बयां करने नहीं आ रहा था. ठीक है ना? दिल की बात जुबान पे लेके आना सीखो, बहुत आगे जाओगे पढ़ाई में. हाँ. और करेक्ट मतलब क्या बोल रहे? मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस राइट. इट इज 100% एक्यूरेट. द एक्यूरेसी इज व्हाट? 100%. अंडरस्टूड क्या? बोलो आया ना. अब सवाल यह है कि सर अभी भी हम लोग को है ना, ये रीजनेबल का मतलब है ना सर, अभी भी ऐसा कुछ क्लिक नहीं हुआ है, ऐसा कुछ खास समझ में नहीं आया. आया क्या आप लोग को? ऐसा समझ नहीं आया ना? ऐसा रीजनेबल मतलब क्या है? जो वो आप ठीक ठाक बिक ठाक वाला बोल रहे थे ना मामला, वैसा ठीक ठाक बिक ठाक बट कैसा, उसको थोड़ा अच्छे शब्दों में बयां करना चाहता हूं. परमिशन है? ग्रांटेड. यस. सो यहां पे रीजनेबल मतलब क्या कहेंगे, थोड़ा विस्तार में लिखता हूं. इट मे हैव सम मिस्टेक्स. हम भी तो यही बोल रहे थे. रुको ना जरा. इट मे हैव सम मिस्टेक्स, इसमें गलतियां हो सकती है बट वो गलती इतनी बड़ी नहीं होगी कि जिससे आपको दर्द हो. उसमें गलतियां है. हेलो, उसमें गलतियां है बट वो गलती इतनी बड़ी नहीं है कि जिससे आपको दर्द हो. इसलिए हम लोग क्या कहेगा? अरे चलेबल है, चलेबल है, चलेगा. अरे समझा क्या? ये चलेगा, चलेबल क्यों है? अरे गलती है ना, वो इतनी बड़ी गलती नहीं तो ठीक है. करेक्ट मतलब अरे 1 रुपए की गलती नहीं चलेगी बॉस. समझा गया? करेक्ट मतलब इट शुड बी एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट सेंस में, 100% सेंस में सब कुछ सही होना बहुत जरूरी है. समझा गया बात को? बट हम लोग क्या बोल रहे हैं साहब? अगर हम लोग बात करें किसकी? कमॉन कमॉन कमॉन, फेयर की, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट मे हैव सम मिस्टेक्स. वेरी गुड. इट मे हैव सम मिस्टेक्स बट दे आर नॉट सो बिग to
affect your decisions. समझा गया कुछ? वो इतने बड़े नहीं है कि जिसके वजह से आपके डिसीजंस अफेक्ट हो सके. इसे हम लोग कहेंगे ओके दैट्स फेयर. दैट्स फेयर. समझा गया? अब जरा बात करते हैं कि सर ऑडिटर फिर करेक्ट व्यू क्यों नहीं देगा और फेयर व्यू क्यों बोलेगा? क्या समझना है अभी? वाई ऑडिटर विल गिव व्हाट? फेयर व्यू एंड नॉट करेक्ट व्यू. ट्रू मतलब सही, बराबर, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. बट वेदर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ये ट्रू है, बट इज इट इन द फेयर मैनर और इट इज इन द करेक्ट मैनर? ये बोलना बहुत जरूरी है. तो बोलो क्या बोलना है? ऑडिटर फेयर क्यों बोलेगा? अभी मेरा अगला सवाल है. अब मेरा फेयर और करेक्ट को लेके टेंशन नहीं है मेरे को. अब उसका मतलब बता दिया. करेक्ट मतलब क्या बोला? 100%, 100%. फेयर मतलब क्या बोला? कि उसमें गलतियां होंगी बट वो इतनी बड़ी नहीं है कि जिसके वजह से आपके डिसीजंस अफेक्ट हो. बट अब मैं आपसे एक लेवल अप जाके आपसे एक सवाल यह पूछ रहा हूं कि मेरा बच्चा क्यों ऑडिटर फेयर व्यू बोलेगा एंड नॉट करेक्ट व्यू? वाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग सीए बन रहे हैं, हमको यह पता होना चाहिए कि मैं करेक्ट क्यों बोलूं नहीं और फेयर इच क्यों बोलूं. यस, कस्टमर. अरे क्लाइंट बोल रहे बाबा, कैसा कस्टमर बोले? कस्टमर ठीक है, कोई बात नहीं. कस्टमर क्लाइंट ने जो डाटा दिया ना उसके बेस पे हमने डाटा तो चेक तो ऊपर से किया ना. ऊपर से किया मतलब? अबे ढोकले, पूरा अंदर तक जाके गहराई में जाके देख रहे हैं हम लोग. सर दुकान में जब ट्रांजैक्शन हुआ तो हम थोड़ी जवाब देते. तो तेरे को बिल दिया ना, सपोर्टेड बाय एविडेंस ना रे. सर कुछ ऑटो के बिल नहीं होते, आपने कल बताया. अब बताया ना मैंने. फिर वो तो उसने हमें बताया ना. हाँ. अपन ने डाला ना. हाँ ठीक है, ओके. हाँ जी. जब ऑडिटर अपने ओपिनियन देता तब फेयर ओपिनियन देगा. हाँ दीदी मालूम है फेयर देगा, बट अपन क्या पूछ रहे हैं? एडवाइस देगा तब करेक्ट एडवाइस. अरे तेरी तो एडवाइस पे कहां गई तू? अब एडवाइस ये कवरेज क्षेत्र के बाहर है. अभी एडवाइस जब मांगेंगे तब देंगे. अभी अपन एडवाइस के पास नहीं है बाबू. अभी अपन किधर है? ओपिनियन में. सवाल समझो पहले, हम लोग कहां है? हम लोग को देने का है ओपिनियन. ये सही है. ओपिनियन में दो हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं, एक तो ट्रू एंड फेयर या ट्रू एंड करेक्ट. मेरा सवाल अगला ये है बच्चा कि मैं ओपिनियन में ट्रू एंड करेक्ट क्यों नहीं बोलूं और ट्रू एंड फेयर ही क्यों बोलूं? आपको मतलब तो समझा दिया, मतलब तो समझा दिया ना. अब यह सोचना है कि हम लोग करेक्ट क्यों ना बोले और फेयर क्यों बोले. हेरम ऑडिटर से, ऑडिटर से क्या गलतियां हो सकती है? सिली मिस्टेक हो सकती है. सो सिली. Rectification of errors may sometimes you have past year के errors also. So that is it is not suspense account declared. तो मैं ओपिनियन दे रहा हूं तो मैं ओपिनियन फेयरनेस के बारे में ऐसा काहे बोलेगा बताओ? give opinion based on the facts. तो अगर facts अगर गलत हुए तो हो फैक्ट गलत. अच्छा फैक्ट, कम ऑन. सर जैसा कुछ कुछ अमाउंट बड़ा बड़ा इधर होता है तो फेयर भी देता है. अगर करेक्ट भी देगा तो मतलब उतना अमाउंट वहां होना चाहिए, ऐसा मतलब. तो ऐसा है, बट हम लोग फेयर क्यों? थोड़ा होलिस्टिक व्यू लीजिए, थोड़ा ऐसा बड़ा सोचिए, बड़ा. कम ऑन. सब जितने भी ऑडिटर्स हैं सबके ओपिनियन अलग अलग रहेंगे उनके हिसाब से. नहीं रे बाबा, उसका सवाल ही नहीं है. ओपिनियन अलग अलग होगा, सब्जेक्टिव होगा, वो सब अलग है. मैं क्या पूछ रहा हूं, फेयर क्यों बोलूं और करेक्ट क्यों ना बोलूं? खत्म करते बात को यार. जब ओपिनियन है तो ट्रूली अपना अपने तरफ पूरा करें मतलब वो कोई दिल से वगैरह. अरे कहा तुम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत जरूरी है ये प्री रिजल्ट बैच आपके लिए. आई शपथ बहुत जरूरी है. आज से तो ये मैं अभी बोल रहा हूं, हर जैसे एग्जाम खत्म हो चालू करो इनका, पढ़ाना चालू करो इन लोग को. तो दिल से रे भाई. हाँ बोलो. देख मैं अगर फिर तेरे को पूछ लेगा ऑडिट रिस्क क्या होता है तो फिर हैंग हो जाएगी तू.
तो 2 मिनट रुक, अभी मैं बहुत भारी बोल रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना। एक गहरी सांस लो पहले, छोड़ो, यस, रिलैक्स एवरीबॉडी। मेरा बच्चा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 100% चेकिंग कर भी लूं, अगर मैं सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को इवैल्यूएट कर लूं, चेक कर लूं, क्या आप मुझे ये गारंटी दे सकते हो कि हम लोग सारी गलतियां ढूंढ के निकालें? बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आप जा रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, और मैं क्या बोल रहा हूं, यू आर वेरीफाइंग ईच एंड एवरी आइटम, 100% चेक कर लिया रे भाई, 100% चेक कर लिया, कोई डाउट नहीं उसके अंदर। क्या इस बात की आप गारंटी दे सकते हो कि आप सारी गलतियां ढूंढ के निकाल लोगे? मतलब कुछ गलतियां आपसे रह जाएगी, छूट जाएगी, बोलो हाँ या ना, छूट जाएगी ना। और सोचो अगर आपको ऐसा लगा कि भाई हमने तो सब कुछ चेक कर लिया है, हमने 100% बराबर कर लिया, और आपने ओपिनियन दे दिया ट्रू एंड करेक्ट व्यू, कल चल के मैनेजमेंट को 1 रुपए की गलती मिली रे बाबा, तेरे को लेके जाएगा कोर्ट में, सू करेगा, सू सू केस करेगा रे, SUE, he'll sue you, sue। तो क्या होगा? वो बोलेगा आपने आपका काम जो है ना लापरवाही से किया है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, 1 रुपए की मिस्टेक आपने ढूंढ के नहीं निकाली, कैसे बोल दिया तूने कि इट इज ट्रू एंड करेक्ट? वो बोल रहे अरे सर वो 1 रुपया है ना, वो इतना थोड़ी मायने रखता है। नहीं बट तूने बोला ना करेक्ट, बरे सर अरे वो 1-2 रुपए से क्या फर्क, नहीं फर्क पड़ता है ना, तो तूने गलत ओपिनियन क्यों दिया? फिर तू चुपचाप बोल ना ट्रू एंड फेयर है करके, समझा क्या? आप अगर बोलोगे करेक्ट है, बट अगर फिर 1 रुपए की भी मिस्टेक निकली तो बेटा दर्द होगा कि नहीं? तो इसीलिए फिर हमने अपना ओपिनियन देना चालू कर दिया एज व्हाट ट्रू एंड फेयर, कि जिसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई हम लोग ने सब कुछ चेक कर लिया हो, बराबर के नहीं, इसमें कुछ गलतियां हो भी सकती होंगी, बट हम ये जरूर बोल रहे हैं कि वो गलती बेटा इतनी बड़ी नहीं होगी कि जिससे आपके डिसीजंस क्या हो सके, अफेक्ट हो सके। क्या बोलते, समझा क्या बात को? तो इसीलिए वी गिव व्हाट ट्रू एंड फेयर एंड नॉट ट्रू एंड करेक्ट। सब पता होना चाहिए। कल चल के आपको कोई पूछेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, क्यों ट्रू एंड, बेसिक सवाल पूछेंगे आपसे लोग, हाँ ट्रू एंड फेयर मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों ओपिनियन देना है, तो विल बी लाइक कि ये थोड़ी बुक में कहां लिखा है, ऐसा है, सिर्फ बुकिश नॉलेज लेके थोड़ी जाना है ना, ये सब पता भी होना बहुत जरूरी है। समझा गया? तो ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये थोड़ा एक्सटर्नल चीजें भी है ना, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। इसके बारे में कहीं डिस्कशन नहीं है, ऐसे मॉड्यूल में भी नहीं है इसके बारे में, बट ये अपना नॉलेज ये होना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड दिस इज व्हाई यू कम टू क्लास। अदरवाइज हम लोग पूरा सिर्फ बुक को रीड करके खत्म कर दो ना बात को। समझा गया? क्लास क्यों आते हैं, तो ये चीजें कैसे लिंक होती है ये समझ में आता है अपने को। अंडरस्टूड? या सो अपने को देने का है ट्रू एंड फेयर व्यू। अभी क्या होता है ना, इसको अगर आपको मैं बताऊं कि ऑडिट की दुनिया में इसको टेक्निकल वर्ड्स में लिखना पड़ता है, तो अब आपको मैं बताता हूं इसको हम लोग आइसिंग ऑन द केक जैसा कैसे देखते हैं, समझते हैं। आइसिंग ऑन द केक किया तो केक बहुत ऐसा ब्यूटीफुल दिखता है क्या नहीं? सिर्फ ऐसा केक बनाया तो इतना अच्छा नहीं दिखता, उसके ऊपर आइसिंग किया, चेरी ऑन द केक, कैसे कितना ब्यूटीफुल लगता है केक। अब देखो ये कैसा होता है, इट मे हैव सम मिस्टेक्स। ऑडिट की दुनिया में मिस्टेक नहीं बोलेंगे अपन, इसके लिए वर्ड यूज होता है, मैं बोल रहा ना, मैं पढ़ के आया ना घर से इतना में, नहीं तुम ही सब बोल लो, फीस भी तुम भरोगे, आंसर भी तुम ही दोगे, मैं बोल रहा ना मैं, हाँ मैं इतना पढ़ के आया ना, इज्जत दो भाई को। सो यहां पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिसस्टेटमेंट्स। मिस्टेक इज व्हाट, मिसस्टेटमेंट। कितना भारी लगना, क्योंकि व्हाट इज स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज रॉन्गली स्टेटेड, इज मिसस्टेटेड। So the word, instead of using mistakes, we use what? Misstatements. बराबर? They are not मतलब क्या? Not. अब सर not को तो not ही बोलेंगे ना, अभी और क्या बोलेंगे? So not को बोलेंगे it is free from something. It's free from it. वो नहीं है उसके अंदर, वो उससे मुक्त है। समझा गया? It's free from it. बराबर? और उसके बाद so big to affect the decisions.
ये इस सबको क्या बोलते हैं मालूम है आपको ऑडिट की दुनिया में? इसको बोलते हैं इट इज व्हाट? मटेरियल। क्या बोलते हैं उसको? मटेरियल। दिस इज सिग्निफिकेंट, दिस इज व्हाट? मटेरियल। ये वर्ड यूज होता है मटेरियल, मटेरियलिटी, कि अगर कोई भी चीज, कोई भी जानकारी अगर आपके डिसीजंस को अफेक्ट करती है तो वो जानकारी मटेरियल है। अब अगर वो चिंदी चिंदी चिल्लर चिल्लर मिस्टेक्स है, उससे आपकी अगर डिसीजंस अफेक्ट नहीं हो रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो इमटेरियल है। बट अगर किसी चीज से अपने डिसीजंस अफेक्ट हो रहे हैं तो वो चीज अपने लिए मटेरियल है। समझा क्या? बोलो हाँ या ना? यस सर। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा अपन जो ये ऑडिट का जो पूरा सब्जेक्ट है अपन ये 65-70 लेक्चर्स में खत्म करेंगे। जब रेगुलर बैच अपना चालू होगा ऑडिट का तो विल कंप्लीट दोज लेक्चर्स, द सिलेबस इन 65-70 लेक्चर्स में अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है? ऑफ 2.5 आवर्स, क्लोज टू 2 आवर्स, 2.5 आवर्स में खत्म करेंगे पर डे। ऐसा ये आपको समझ में आया? अब मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा अपने को जो है ना 120 लेक्चर लगेंगे 4 घंटे के, क्या आप मेरी क्लास लगाओगे? भाई तू ही पढ़ा, हम तो नहीं लगा रहे। बोल अगर 70 लेक्चर 2.5 घंटा पर लेक्चर में अगर पढ़ा रहा तो बात अलग है। तो 120 लेक्चर 4 घंटे के नहीं पढ़ना हमको। मतलब यहां पे आपका डिसीजन किस वजह से चेंज हुआ? नंबर ऑफ आवर्स अर्लियर एंड आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ये इंफॉर्मेशन आपको दी तो इसके लिए बोला हम नहीं पढ़ना, ये इंफॉर्मेशन दी तो आप बोलोगे हमको पढ़ना है। तो ऐसी कुछ जानकारी आपको मिली ना जिसके वजह से आपका डिसीजन चेंज हुआ। ये जो है ना, नाम क्या बोला था बेटा तूने? सर्वेश। सर्वेश जो है ना शादी के लिए लड़की देखने गया था, मजाक नहीं कर रहा हूं, शादी के लिए लड़की देखने गया, बैठा था ऐसे ही सेम, चाय कॉफी पिएगा मस्त एकदम ऐसे। वो छोरी आई, वो चाय कॉफी लीजिए, सब भैया ने चाय कॉफी एंजॉय किया मस्त। फिर ये तो अरे अपना भैया, अरे यार अपना भैया ऐसा। तो फिर वो जो छोरी ने है ना, अब वो एकदम शक्ल देख के भैया तो एकदम फैन हो गए, बोले यही है मेरे सपनों की रानी, बराबर। अरे भैया एकदम फुल। तो उसके बाद वो दीदी ने ना, मतलब होने वाली भाभी, बराबर कि नहीं, वो दीदी हंसी ऐसे ही, हंसी तो क्या दांत ही नहीं रहे अंदर भाई, दांत ही नहीं अंदर। पहले मन में हाँ था, मन में लड्डू फूट गया था कि भैया हाँ यही है मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू? वो आई हंसी, कब जाएगी तू? वो बोला अब नहीं करना शादी। पूछो क्यों? अरे दांत ही नहीं है भाई। तो क्या हुआ? दांत का होना या ना होना, क्या उसके वजह उसके डिसीजन अफेक्ट हुए? क्या हुए ना? तो वो दांत होना या ना होना ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है ये। अरे समझा क्या? सो इसको अपन बोलते हैं मटेरियलिटी, कि कोई भी जानकारी अगर वो आपके डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं तो वो जानकारी आपके लिए वो मायने रखती है, वो मटेरियल होती है। और जब अपने को अभी फेयर बोलना है तो जितना भी बराबर, इस सबको अगर अपन बोले कि रीजनेबल अश्योरेंस जो देना है अपने को, यहां पे फेयर कब बोलेंगे? सो हम लोग यहां पे उसको बोलेंगे कि रीजनेबल बोलने के लिए इट शुड बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। समझा क्या बात को? तो हम लोग ऐसा कैजुअल लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, बराबर, कि इट may have some mistakes but it is not so big to affect your decisions। अब आप ही देखो, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज और एक नॉर्मल कॉमन मैन जो लैंग्वेज बोलता है, इट may have some mistakes but it is not so big to affect your decision। आप एग्जाम में ऐसा लिख के आओगे, वर्सेस यू राइट इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। कहां पे आपको लगता है कि वजन ज्यादा रहेगा? फ्री फ्रॉम मटेरियल, दैट इज द आइसिंग ऑन द केक। समझा क्या बात को? सो तब जाके आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर्स जो है ना वो सुधरती है। और जब आप मॉड्यूल में जब आप टेक्स्ट रीड करोगे कि ऑडिटर इज गोइंग टू गिव व्हाट रीजनेबल और ही नीड्स टू ऑब्टेन व्हाट रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब उसमें गलतियां होंगी। हम ये नहीं कह रहे कि उसमें गलतियां नहीं होंगी, वो गलतियां होंगी उसके अंदर, बट वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं होगी कि जिसके वजह से आपके डिसीजंस चेंज हो।
अंडरस्टूड बेटा? बोलो हाँ या ना? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. ये जो है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट को उठाता है. ये जो हम लोग आगे सीखेंगे ना, तो ये सब मायने रखता है चीजें कि हम लोग क्या कर रहे हैं. अपना ऑडिट का बेसिक अगर अपना गोल समझ में आ गया ना आप लोगों को, तो फिर हम लोग आगे ये क्यों कर रहे हैं, क्या ऑब्टेन करना है, ऑब्जेक्टिव पहले पता होना चाहिए कि व्हाई आर वी डूइंग, देन वी विल स्टडी व्हाट. क्लियर एकदम बात? यस सर. गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, ये वॉइस डिले हो रहा है. सुपर्ब. हो गया? समझा क्या बेटा? सो अब यहां से आते हैं और आप बोलोगे सर ये हम लोग क्या कर रहे हैं. तो अब आपको समझेगा कि ये हमने क्या बोला, कि ये जो हमने बात करी, ये हमने कौन सा हमने भरोसा दिलाया ना लोगों को. बट वो भरोसा कैसे दिलाया? रीजनेबल लेवल पे. तो इसीलिए हम लोग वर्ड क्या बोल रहे हैं यहां पे? रीजनेबल अश्योरेंस. इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको 100% एक्यूरेट, मतलब इसको क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एब्सोल्यूट अश्योरेंस. तो अब मुझे बताइए, आप रीजनेबल अश्योरेंस दोगे या एब्सोल्यूट अश्योरेंस दोगे? तो ऐसा भी एक क्वेश्चन बनता है कि ऑडिटर विल गिव एब्सोल्यूट अश्योरेंस. वो वर्डिंग्स में उलझाएंगे आपको. अब वो 100% करेक्ट या फेयर और करेक्ट की बात नहीं करेंगे. अब अदर वे राउंड वो क्या बोलेंगे आपको? ऑडिटर विल गिव रीजनेबल अश्योरेंस और विल गिव एब्सोल्यूट अश्योरेंस. रीजनेबल. तो आपके दिमाग में वो टिंग होना बहुत जरूरी है कि रीजनेबल क्या और एब्सोल्यूट क्या. समझाएगा बात को? यस. अभी देखो, इतना डिस्कशन होने के बाद, अब डिस्कशन किया ना ये बराबर, तो व्हेन वी आर इन्वॉल्व इन दिस डिस्कशन, नाउ लेट्स सी द कॉन्सेप्ट. तुम बोलोगे माशाल्लाह क्या मजा आ गया, मतलब ऐसा पैराग्राफ खत्म होएगा. अभी ध्यान दीजिएगा. हेडिंग नंबर 3. तुम लोग के पास ये नोट्स का पीडीएफ भेजा हुआ है ऑलरेडी? तुम लोग ने डाउनलोड किया होगा, ऐसे उम्मीद कर रहा हूं. हेलो. यस सर. In conducting the audit of financial statements, the objectives of the auditor in accordance with SA 200 standards के बारे में आराम से विस्तार में चर्चा करेंगे. तो SA 200 है यहां पे जो बात करता है what are the overall objectives of independent auditor. So what are the objectives of independent auditor is that to obtain reasonable assurance. Now you understand the word now. फेयर मतलब रीजनेबल है. अपने को फेयर व्यू देना है, इसके लिए अपने को कैसा भरोसा लेना है? रीजनेबल. देन यू गेट द क्लैरिटी ऑफ दोज वर्ड्स. वी हैव टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस. दैट व्हाट? अब कब कहेंगे रीजनेबल अश्योरेंस? व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम. क्या बात कर रहे हैं? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. क्या बात है? अब ये मिस्टेक्स जो है ये कैसे हो सकती है? फ्रॉड से हो सकती है या एरर से हो सकती है? गलतियां जो है, गलतियां फ्रॉड से भी हो सकती है, एरर से भी हो सकती है. अगर जानबूझ के किया फ्रॉड, जाने अनजाने में हुआ, भाई जानबूझ के कर या जाने अनजाने में कर, गलती तो हुई ना. तो हमको वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड वाली हो या वो एरर वाली हो, वो गलती चाहिए नहीं. कौन सी गलती नहीं चाहिए? मटेरियल गलती जो आपके डिसीजंस को अफेक्ट कर सके. अरे ये डिसीजन क्या लगा रखा है सर आपने, कब से डिसीजन. अरे भाई मेरे, ये क्या कर रहे हैं अपन? ये लोग जो यूजर है, इधर ही है ना कहानी. ये यूजर जो है भैया डिसीजन ले रहा है, इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, लोन दूं या नहीं दूं. इनके डिसीजन उस बात से अफेक्ट होंगे ना. तो इनके डिसीजन अफेक्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए. ऐसा ओपिनियन देने का ना मैंने. तो इसके लिए अपन ने क्या बोलना चाहिए कि भाई भले ही इसमें गलतियां हो, इसको बोलेंगे मान लो कौन, ये ट्रेड यूनियन वाले को, भाई देख हमने जो तेरे को रिपोर्ट दिया ना, इसमें गलतियां हो सकती है, इसमें गलतियां. बट तेरे को बताओ क्या, लीडर ऑफ द ट्रेड यूनियन, कि वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं होगी कि जिसके वजह से तेरे डिसीजन अफेक्ट हो. तू इसके ऊपर डिसीजन ले सकता है. कल चल के तेरे को 2-5 रुपए की गलतियां मिल सकती है, 5-10% गलतियां मिल सकती है, जो मैंने चेक किया है और जो एक्चुअल में है. बट बता रहा हूं वो इतनी मटेरियल नहीं है, वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है कि जिस वजह से तेरे डिसीजंस अफेक्ट हो. तो इसीलिए मेरे को ऐसा अश्योरेंस लेना है कि दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम those material misstatements so that it does not affect the decisions of the users. Understood क्या?
सच बोलो। पक्का ना? या ओके। एंड फिर उसके बाद क्या करना है ऑब्जेक्टिव में? ये ओपिनियन जो अपना आएगा वो अपन को एक रिटर्न रिपोर्ट में देने का है ना। ऐसा ऊपर लिखा था क्या? दिस इज टू बी गिवन थ्रू व्हाट? रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट। बोलो आया ना? तो अपना यहां पे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या हो गया बाबू? अश्योरेंस लेने का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और उसको रिपोर्ट के माध्यम से कम्युनिकेट कर देने का। अश्योरेंस लेना, रिपोर्ट देना, अश्योरेंस लेना, रिपोर्ट देना। आसान है ना एकदम? बराबर। उसके बाद रीजनेबल अश्योरेंस वर्सेस, कितना मजा आ रहा है सर? आ रहा है क्या सर? आप ही को आ रहा होगा। ऐसा मत बोलो, आ रहा है क्या? तो क्या लिखा है? रीजनेबल अश्योरेंस इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम व्हाट? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस इज अ कंप्लीट अश्योरेंस और अ गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, मतलब क्या बोला अपन ने? कमाल कर रहे हैं यार, कितना बढ़िया है ये। आगे, हाउ एवर रीजनेबल अश्योरेंस इज नॉट अ कंप्लीट गारंटी, इवन दो इट इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, बट इट इज नॉट अ, मतलब 100% नहीं है, बट 100% से कम है, बट हायर लेवल पे, पर 100% नहीं है। समझा क्या? सही है ना एकदम? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? सो आपको समझा कि हम लोग ने आज अपना ऑब्जेक्टिव जो मेन काम क्या है, बराबर, ये समझा आपको? समझा गया कि अपने को ओपिनियन देना है या एडवाइस देना है? ये पता होना बहुत जरूरी है। अभी ओपिनियन दूं या एडवाइस दूं? पक्की बात है एकदम। एडवाइस दूं क्या? अगर मांगी हो तो देंगे, फ्री में फुकट में नहीं देने का, उसका भी अलग से पैसा लेने का। बराबर है? जैसे आप अभी स्टार्ट कर दोगे ना क्लासेस, या थोड़ा बहुत टैक्स आपका चालू हो जाएगा ना आगे, बराबर, तो आपको आपके घर वाले ही पूछना चालू कर देंगे, बराबर, कि बाबा ये कितना टैक्स भरना है, कितना रिटर्न, किसका क्या टैक्स का प्रोविजन क्या है, तेरे को पता है क्या है टीडीएस का? शायद कुछ लोग तो आपको अभी से पूछना चालू कर दिए होंगे। कभी कभी पूछा होगा, अरे टैक्स का कुछ पता है क्या तेरे को? आईटीआर भरता है क्या? तो भाई अभी तो पैदा हुआ हूं, फाउंडेशन का रिजल्ट आना बाकी है, रुक जा। बराबर। बट आप समझो, आपको लोग जब आप सिर्फ सीए एस्पिरेंट के हिसाब से देखते हैं ना, तो आपको एक अलग लेवल पे देखते हैं वो लोग। तो देन पीपल विल आस्क यू, यू नो व्हाट इज ओपिनियन, यू नो व्हाट इज एडवाइस, देन दे आस्क यू एडवाइस। तो एडवाइस जैसे ही लोग मांगना शुरू करेंगे, बोलेंगे पहले 500 रुपए दे। घर वाले भी कोई मिले ना, कोई पूछा ना आपको, जब ऐसे आपको टैक्स का नॉलेज आने लग जाएगा, ऑडिट का नॉलेज आएगा, किसी ने पूछा ना, 500 ओनली। हाँ, अगर दिया तो ज्ञान देने का, नहीं दिया तो चल देने का नहीं। फिर अरे आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो ना, सुबह से लेके शाम तक आप क्लासेस में बैठोगे, इतना पढ़ाई करोगे, इतना नॉलेज लोगे, फ्री फंड में बांटने के लिए थोड़ी है वो। मेहनत है ना, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो कोई भी एडवाइस मांगने आएगा तो फ्री में कैसे देंगे अपन? 500। यू स्टार्ट योर बिजनेस एट अ वेरी यंग एज, 18 साल की उम्र से। हाँ ओके, एवरी कंसल्टेंसी 500 कंसल्टेंसी फीस। सही है। तो ओपिनियन, एडवाइस। ओपिनियन में दो बातें, ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड करेक्ट। ट्रू एंड फेयर रीजनेबल, ट्रू एंड करेक्ट एब्सोल्यूट। अपने को कौन सा देना है? ट्रू एंड फेयर। सही है एकदम? यस सर। क्या ट्रू एंड फेयर ये रीजनेबल अश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है क्या? यस। बट क्या ये गारंटी है क्या 100%? नहीं। खत्म, होगा, डन। सिंपल है एकदम? यस सर। खत्म हो गया आज का लेक्चर। सही में भाई, देख ले टाइम क्या देख रहा है ना, हो गया 50 मिनट हो गए। मजा आया? यस सर। कल मिलेंगे और कल इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोग मिलेंगे और बातचीत करेंगे ऑडिट ये अलग अलग डिसिप्लिन से कैसा लिंक्ड है। आज हमने सीखा कि ऑडिट में हम लोग करते क्या है। आज जैसे आप लोग अभी बहुत थोड़ा आगे आप पढ़े हो, अकाउंट्स और लॉ के बारे में आप पढ़े हो, इकोनॉमिक्स बचपन में पढ़े हो, बिहेवियरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स से हम लोग सीख लेंगे। एफएम तो चालू है आपका, मतलब एसएम एफएम जो है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो मैं आपको बोल रहा था कि ऑडिट इज व्हाट पप्पा ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, कैसे मायने में ये पप्पा है सबका, कल हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। राइट? सो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।